हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक क्लास 10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल को कवर किया है और उसको समझा है। उस पर बेस्ड हमने एक क्विज भी किया था, उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सभी का मिला। इसको आगे बढ़ाते हुए हम अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। जैसा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर फर्स्ट चैप्टर तो हमारा ये रियल नंबर है, बट आपने उसको पहले नहीं पढ़ाया, पहले पॉलिनोमियल कवर कराया है। तो उनको मैं ये बता दूं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है वो बच्चे क्लास 9th में ही पढ़ करके आते हैं, मैक्सिमम पोर्शन उसका वहाँ पर कवर हो जाता है। इसीलिए इसको कंटिन्यू करा हमने, क्लास 10th में किया कंटिन्यू, और हमने पहले पॉलिनोमियल को कवर किया। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में नंबर्स के बारे में आप सबने बहुत ही बेसिक से आपने पढ़ रखा है। जैसे कि हम क्लास 4th, 5th, 6th की बात करें, नंबर्स आप सभी जानते हैं। न्यूमरल्स 1 to 9 जो डिजिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमरल्स, ओके, बल्कि 0 to 9 न्यूमरल्स में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं जो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स होता है, अ सेट ऑफ नंबर्स मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स का एक कलेक्शन, उसी को बोला जाता है सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग और बिगिन विद 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, लाइक 1 2 3 4 5 डॉट अप टू इनफाइनाइट, मीन्स एंड सो ऑन, अनकाउंटेबल। दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। This is the set of natural number and it is represented by capital N. ओके बच्चों, नेचुरल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगर नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर्स के सेट में हम क्या इंक्लूड कर दें? 0 इंक्लूड कर दें, तो सेट बन जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। और बच्चों ये बन जाता है हमारा होल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल W से। क्लियर? पहले नेचुरल नंबर किया हमने 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, उसके बाद आया हमारा होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा, और 0 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी हम लिख देंगे। होल नंबर के बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। ओके, क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं पहले आप हमको लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। अब इन्हीं नंबर्स पर माइनस का साइन लगाकर लेफ्ट साइड में लिखेंगे -1 -2 -3 डॉट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अब इनके बीच में, ठीक बीच में एक नंबर आ जाता है 0, और ये सभी नंबर्स का जो सेट है दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। और बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z से। क्लियर? 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, यानी सभी पॉजिटिव नंबर है इधर। और लेफ्ट में अगर आप देखेंगे 0 के लेफ्ट में, तो हमें -1 -2 -3 मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स बन सकते हैं वो हम लेफ्ट में रखेंगे। इंटीजर्स के बाद आता है बच्चों रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्लास 8th में हमने डेफिनेशन पढ़ा था, 9th में भी रैशनल नंबर पढ़ा, तो यहां पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इस पर। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब बच्चों P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, एंड Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और यहां पर जो डेनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए। राइट? तो 0 नहीं होना चाहिए। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बच्चों 3/4 5/6 है ना, 2/5। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट पूछेगा कि सर अगर हम सिर्फ 4 लिख दें या कोई एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर या होल नंबर में कोई एक नंबर रख दें तो क्या वो भी रैशनल नंबर होगा? यस, वो भी क्या होगा बच्चों? रैशनल नंबर होगा। व्हाई? क्योंकि हम बच्चों यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, और अब ये नंबर हो गया P/Q की फॉर्म। राइट? और Q 0 नहीं है। क्लियर?
अब बच्चों अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 0, तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? यस, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको भी 0/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर p का आंसर तो 0 है, लेकिन q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, राइट? तो इस तरह से आप जो है रैशनल नंबर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बच्चों, all those number which cannot be written in the form of p by q are called irrational number, और ये सभी नंबर्स जो हैं बच्चों हम पढ़ेंगे किसमें? रियल नंबर्स के सेट। क्लियर? तो आप सभी इसको हमने एक बार रिकॉल कर लिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उस पर आते हैं। क्लियर? हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रियल नंबर्स के बारे में, और रियल नंबर्स में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन का एक पूरा फर्स्ट पेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसको आप टाइम मिलने पर ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि इस चैप्टर्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं सब्जेक्ट से, आपके मैथमेटिक्स बुक से। तो फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स सबसे पहला जो पॉइंट आता है, यूक्लिड्स के बारे में हम बात करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जैसा, हालांकि ये चीजें, ये टॉपिक कंप्लीट, ये डिलीटेड है, मतलब एक्सरसाइज में जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे वो डिलीट हो चुका है, बट इसको यहाँ पर कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये मेंशन किया गया है, इसके बारे में वहाँ पर हमें बताया गया है। तो पहले मैं इस पर थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में कोई एक एमसीक्यूज या कोई 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आ जाए। तो इसलिए हमें हर चीज के लिए रेडी रहना है बच्चों, तभी हम जो है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, आपने ये कई बार आपने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास 36 है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे बच्चों? 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, कोई भी दो नंबर हमने ले लिए, हमने जो है 36 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो चलिए करते हैं, इसी तरह से करते थे ना बच्चों, राइट? तो 5 का टेबल हम पढ़ेंगे किसके लिए? 36 के लिए पढ़ेंगे बच्चों, और 5 7 जब मिलेगा हमको 35, माइनस करने पर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसी तरह से करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो, ये होता है हमारा डिवाइजर, ओके, ये होता है डिविडेंड, और इसको बोलते हैं कोशेंट, और बच्चों ये जो होता है इसका कहा जाता है रिमाइंडर। ओके, कोशेंट और रिमाइंडर। तो इसी पर बेस्ड है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसमें बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि ए एंड बी, कि ए और बी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है ये? ए एंड बी आर एनी 2 पॉजिटिव, कैसे इंटीजर है बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बताया किसका? 5 और 36 का, है ना? इसी तरह से कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हमने किसको कंसीडर किया है? ए और बी को। जैसे कि आप मान सकते हैं ए हमारे पास क्या है? ए 36 ले लो और बी 5 ले सकते हैं। तो ए एंड बी आर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, सच दैट ए ग्रेटर देन बी। भाई ए और बी 2 इंटीजर है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो हमने पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ए जो है वो बी से क्या है? ग्रेटर है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है कि ए एंड बी कैन बी रिटन एज, मतलब हम ए को डिवाइड कर रहे हैं किससे? बी से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो ध्यान से देखना, ए का मतलब है बच्चों 36। अब आप ये बताओ 36 कैसे मिलेगा? अगर हम वापस से 36 लाना चाहें तो देखो कैसे मिलेगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से मल्टीप्लाई करोगे।
5 7 जा 35, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ 5 इंटू 7 35 आ गया ना। और हमें क्या चाहिए था, हमारा नंबर था 36। तो जो बच्चों ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो 5 7 से 35 प्लस 1, तो ये कितना मिला हमको 36। वही नंबर जो हमारा था वो आ गया। क्लियर। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों कि हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, a को। ध्यान से समझना, किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, b से। a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, b से। तो मान लो कोशेंट क्या हो गया, q। कोशेंट क्या हो गया बच्चों, q। और b को हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर b इंटू क्यू किया तो क्या आ गया bq। और माइनस करने पर जो भी कुछ रिमाइंडर आया, जो भी रिमाइंडर आएगा, तो जैसे मैं मान लीजिए जो भी रिमाइंडर भाई वो आ गया a माइनस bq आ गया। तो ये जो रिमाइंडर है बच्चों, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, r से रिप्रेजेंट किया। क्लियर। तो देखो कैसे लिखेंगे, इसी चीज जैसे ये लिखा है ना, इसी तरह से हम यहाँ पर इसको लिखना है। देखो सबसे पहले 5 और 7 का मल्टीप्लाई हुआ, तो आप b और q का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे। तो b इंटू क्यू, ठीक। प्लस क्या किया हमने, 1 1 क्या था यहाँ पर, रिमाइंडर था, तो प्लस